हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। और ये है पुचकी। वेलकम है आपका पुचकी के ब्लॉग में। और आज की मॉर्निंग हुई है पुचकी की गीले से डाइपर के साथ, और डाइपर के साथ साथ इतने अपने सारे कपड़े भी गीले कर रखे थे। फिर मैंने जल्दी से इसका डाइपर चेंज किया और इसको दूसरे वाले कपड़े पहना के रेडी कर दिया। रेडी करके मैडम की एनर्जी अभी पीक लेवल पे थी, तो इन्होंने थोड़ी देर खेला, लेकिन इनकी एनर्जी कैसे सडनली से डाउन हो गई कि इनको सडनली से नींद भी आ गया। और ये बाप बेटी दोनों नींद ले रहे हैं, पर मुझे नींद तो आनी नहीं थी क्योंकि बहुत सारा काम था। तो मैंने झटपट से उठ के अपना स्किन केयर किया, क्योंकि अगर ये सो रही है ना तो वो टाइम मेरे लिए बिल्कुल संडे के बराबर होते हैं। जैसे होता था ना पहले, जब मैं काम करती थी कि संडे आया तो थोड़ी देर और सो लो या कुछ अपना काम कर लो, वैसे ही अभी ये टाइम होता है जब ये सोई होती है। तो मैंने अपना स्किन केयर किया, वही रोज़ वाला। और ये लो, मेरा स्किन केयर ख़त्म भी नहीं हुआ कि इसकी नींद फिर से खुल गई। कितना छोटा छोटा नींद लेती है ये। और उसके बाद फिर मैंने इसको इसके पापा को ही देखे, मैं किचन में चली गई। किचन में गई, किचन में काफ़ी सारा काम था। रात को मैंने डिसाइड किया था कि आज बनेगा गाजर का हलवा। तो बस चाय वाय बनाई, चाय बना के आई तो ये देखी कि ये दोनों पप्पा बेटी खेलने में लगे हुए हैं। और ये देखो फिर से सो गई। फिर से इसको सुला के आई किचन में, गाजर छीला। और ये गाजर के छिलके ना मैंने अलग से रख दिए थे कि जाके मैं गाय को दे दूँगी, क्योंकि ऐसे तो ये वेस्ट ही हो जाते हैं। फिर मैं कुकर निकाली और गाजर की कटिंग स्टार्ट कर दी। और ये पता है, मेरा एक हैबिट है ना कि मैं कुछ भी खाना बना रही हूँ, हर थोड़ी थोड़ी देर पे हाथ पे कुछ भी गंदा लगे उसे धोना ज़रूरी है। पता नहीं क्या है ये, आपके साथ भी होता है क्या। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और पानी डाल के कुकर में चढ़ा दिया। और पता है क्या हुआ था, ये इतना थोड़ा सा पानी भी ना, जब मैं गाजर निकाली थी तो सारा का सारा पड़ा हुआ था, क्योंकि गाजर ने अपना मॉइस्चर, पानी जो भी बोलो, खुद ही रिलीज़ किया था। तो सारा पानी बच गया था, लेकिन मैंने उस पानी को भी वेस्ट नहीं किया था, सब्जी में डाल दी थी। और ये देखो, आज काफ़ी सारे कपड़े थे तो अमन ने मेरी हेल्प कर दी आज कपड़ों को धुलने में। उसने मशीन लगा के सारे मशीन सेट किया, कपड़े लगाए। ये काम आज इसके जिम में था। और मैं इधर अपना काम कर रही हूँ। फिर मुझे लंच भी बनाना था, तो फिर जल्दी जल्दी मैंने डिसाइड किया कि आज लंच में क्या बनेगा। ये देखो, सारी सब्जियां में जो मैंने रात को कट करके और छील के रखी थी ना, तो मुझे आज ईजी हो गया ये सोचने में और वो बनाने में। तो आज मैंने सोचा कि आज मटर और मशरूम की सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि कल अमन ने काफ़ी सारा मशरूम लेके आया था, काफ़ी सारा मशरूम लाया था। तो और मशरूम ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने मशरूम ही बनाना। ये देखो मेरी ट्रिक, मैं डब्बे के ऊपर ना ऐसे टिश्यू पेपर डाल के रखती हूँ, इससे मॉइस्चर टिश्यू खींच लेता है, तो थोड़े से लंबे टाइम तक मशरूम अच्छे रह जाते हैं। तो मैंने थोड़े से मशरूम निकाले और रख लिए, क्योंकि मशरूम बहुत ज़्यादा थे, सारे एक बार में नहीं बनेंगे। और अभी हम बस 2 ही लोग हैं घर में, तो मैंने जल्दी से फिर सब्जियों को वॉश किया और लग गई फिर चॉपिंग करने के लिए। मशरूम, प्याज, टमाटर, सारा कुछ मैंने पहले चॉप किया था और फिर बनाना स्टार्ट किया था। आजकल मौसम ऐसा हो रहा है ना कि कितना भी सोच लो कि कभी मॉर्निंग वॉक पे निकल जाए या कहीं घूमने निकल जाए, बट कुछ हो ही नहीं पाता। सारा दिन बस घर के कामों में ऐसे ही पड़े रह जाओ और लाइफ जैसे रिपीट मोड पे चल रही है। उठो, खाना बनाओ, खाओ, सो जाओ, बस यही चलता है आजकल पूरे दिन। फिर मैंने जल्दी जल्दी चॉपिंग वगैरह हो गई थी, तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई। आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी काम हो रहे थे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज़ जो था गाजर का हलवा बनाना, और हलवा बनाने में जानते ही हो कितना टाइम लगता है। तो मैंने जल्दी जल्दी से सब्ज़ी छौंकी। सब्ज़ी क्या छौंकी, मैं मशरूम को पहले फ्राई कर लिया, क्योंकि मशरूम इतना पानी छोड़ता है ना कि इसको फ्राई करना एक अलग ही काम है। आधा टाइम तो इसको फ्राई करने में ही निकल जाता है। तो फिर मैं जल्दी से इसको फ्राई की, और बाकी मेरी जितनी भी टमाटर प्याज की प्यूरी थी, मसाले थे, मटर थे, मैंने सारा कुछ एक ही बार में डाल दिया था, ताकि सब साथ साथ फ्राई हो जाए। मैं तो आजकल ऐसे ही झटपट वाले मेथड से ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि बार बार मुझे उस पुचकी को देखना होता है कि वो उठ गई, कहीं वो रो तो नहीं रही, कहीं उसको फीड तो नहीं चाहिए होता है। तो पूरे दिन मेरे दिमाग में बस यही सारी चीज़ें चलती रहती है। कई बार तो मुझे ऐसा ही लगता है वो रोती भी नहीं है, और मेरे दिमाग में आता है कि अच्छा वो रो रही है, और मैं भाग के उसके पास देखने जाती हूँ।
और वो मज़े से सो रही होती है। तो पता नहीं यही होता है मॉम्स लाइफ कि बस सारा ध्यान सब कुछ छोड़ के बच्चे के पीछे ही लगे रहो। एनी टाइम आपके दिमाग में बस आपका बच्चा ही घूमता रहता है। तो यही सब करते करते मेरा खाना बन रहा था, कुछ बातें चल रही थी। अमन था वो कुछ अपना बात कर रहा था काम का, तो हम दोनों की गपशप भी चलती रही और काम भी चलता रहा। और सब्जी बनते बनते ही हमारा ये सारा काम ख़त्म हो गया। उधर कपड़े भी धुल रहे थे और अब क्या करना है करते करते गाजर हो नहीं रही थी। मैं देख रही थी कि जल्दी से ये हो ताकि चावल भी चढ़ाने थे। फिर मैंने देखा ये प्रेस निकली, अच्छा पक चुके गाजर। देखो कैसे मैं हाथ से ही छू के देख रही थी। इतना हड़बड़ यार कि बस लगता है कि बस जल्दी जल्दी सब कुछ कितना जल्दी ख़त्म हो जाए। फिर गाजर अच्छे से पक चुका था तो मैंने इसे पलट लिया इसमें। और हाँ, मैं गाजर काट के बनाई ना, वही झटपट झटपट वाली बात उसी के चलते। नहीं तो घिस के जो गाजर का हलवा बनता है ना, वो उसकी कुछ बात ही अलग होती है। उसका टेक्सचर, उसका जो दिखने में और खाने में जो होता है ना, वो मुझे अलग ही लगता है, इससे बेटर लगता है। लेकिन मुझे जल्दी बनाना था तो मैंने वही किया। फिर हलवा के लिए गाजर के हलवा का तैयारी हो गया। सब्जी यानी कि मेरा लंच बन चुका था। तो कुछ बादाम पड़े हुए थे, मैंने बादाम को पहले फ्राई करके निकाल लिया। फिर घी तो मेरे पास था नहीं तो मैंने वही रिफ़ाइन डाला और एक अच्छी क्वांटिटी में उसमें बटर डाल दिया। पहले रिफ़ाइन डाल दिया क्योंकि अगर कढ़ाई गर्म हो जाती है ना तो सारा का सारा बटर जल जाता है। और कई बार तो मेरे बटर जल भी जाता है और पूरा ही डिश ही काला काला हो जाता है। तो मैंने बटर डाला, फिर गाजर डाली और फिर इसे फ्राई करने में लग गई। गाजर इसमें इतना ज़्यादा पानी था ना कि इसको फ्राई करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। करीबन 10 से 15-20 मिनट तो लग ही गए होंगे। तब तक मैं गाजर में डालने के लिए बाकी सारी चीज़ें निकाल ली। ये मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला ताकि थोड़ी सी, वो दूध नहीं डाला था ना, इस कारण मिल्क पाउडर डाला, चीनी डाली, इलायची के दाने मैंने निकाल के रखे थे वो डाला, थोड़ा सा खुशबू भी आ जाए। और सब कुछ डाल के और मैंने इसमें ना कंडेंस मिल्क भी डाला था, मैं दिखाना भूल गई। और फिर काफ़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद नहीं, काफ़ी देर के बाद हमारा हलवा बन चुका था। तब तक इधर कपड़े भी धुल चुके थे, अमन कपड़ों को निकाल रहा है। और फिर से ये पुचकी उठ गई थी और सुबह इसकी मालिश हो नहीं पाई थी तो फिर मैंने इसकी मालिश की। हाँ, इसके पहले हम लोगों ने खाना खा लिया था, हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया था। फिर इसकी मालिश की, इसको फीड कराया और ये फिर से सो गई। और अब ये क्लिप है आपकी रात की, जब मैं अकेली थी, अमन अपने काम पे था और ये किस तरीके से खेल रही थी और मुझे परेशान कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा बातें हम लोगों ने की और अकेले इसको संभालना ना अभी काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि इवनिंग के टाइम पे ये इतनी क्रैंकी होती है कि बस पूरे टाइम इसको मेरी गोद चाहिए। और बस वो भी बैठ के नहीं, इधर से इधर इधर से इधर पूरे टाइम इसको घुमाना पड़ता है। तो फिर जैसे तैसे मैंने इसको अमन के आने तक संभाला। और आज अमन को भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया तो वो घर आया था आज करीबन पौने 10 बजे। फिर उस टाइम तक तो इतनी ज़्यादा मैं थक चुकी थी, फिर भी खाना बनाना था, रोटी बन चुकी थी। फिर मैंने जल्दी से भुजिया बनाया और बस लग रहा था कि अब कितनी जल्दी ये बन जाए और खा पी के मैं सो जाऊँ। एक तो पूरे दिन भागा दौड़ी करते करते इतना थक जाते हैं ना कि कुछ समझ ही नहीं आता। बेड पे जाओ और बस नींद आ जाती है। तो बस किसी तरीके से खाना बना, खाना खाया और रोज़ का रिचुअल हमने मूवी लगाया। और ये कौन सी मूवी, DDLJ, ये सोच लो, मैंने अभी तक DDLJ नहीं देखा। और बस